जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, व्युत्क्रम के योग पर आधारित क्वेश्चन के बारे में हमने बात किया था। आइए आज हम डिस्कशन करते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई के अंक पर ही आज हम बात करते हैं। डाल दीजिएगा हेडिंग बना करके, इकाई का अंक ज्ञात करना टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में देखेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। बात ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ऑप्शन ए है 7, फिर बी है 8, फिर सी है 3, डी है 5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ऑप्शन डी है। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है? 7 भी है, 8 भी है और 3 भी है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाता है तो इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता है। राइट, कॉपी कर लो इतना। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 ये कभी नहीं हो सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हम करते हैं कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 1। जैसे हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 25। 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 36 होता है। ऐसे अगर हम देखते हैं कि 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? तो कहोगे 49। 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 64। और 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 81। और 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 100 होता है। अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है, 6 का स्क्वायर करते हैं 36 होता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 होता है, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 होता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 होता है, और 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 होता है। और यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे, क्या हमारा इकाई के स्थान पर कहीं 2, 3, 7, 8 कहीं दिखाई दे रहा है? देखिएगा यहाँ पर इस लाइन में कहीं हमको 2 दिख रहा है? नहीं है। अगर हम 3 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इकाई की, क्योंकि इकाई प्लेस पर, इकाई की स्थान पर हमें कहीं 3 दिख रहा है? नहीं है। अगर 7 को देखना चाहते हैं तो कहीं नहीं दिख रहा है। 8 ऐसे भी है, 8 को अगर इकाई प्लेस पर हम कहीं देखना चाहते हैं तो नहीं है। तो इसको नोट डाल करके लिख लीजिएगा कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता। लास्ट में यह चीज कह दिया है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन में क्या है? 2 है। अब ये 6 क्या है? क्योंकि इकाई के स्थान पर 6 तो आ ही सकता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होता है, और 36 का इकाई का अंक कहोगे 6 होता है। जैसे हम करेंगे 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगर हम इससे करें कि ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आता है इकाई का अंक। अब इसे हम ये देखेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना होता है? 25। तो कहने मतलब इकाई की प्लेस वैल्यू हमारा 5 भी बन सकता है, प्लेस वैल्यू में 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता है। कॉपी कर लीजिए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 होता है तो उनके वर्गमूल में, प्रश्न का लॉजिक कह रहा है कि उनके वर्गमूल में
इकाई का अंक कितना होगा। यूनिट डिजिट कितना दिया है इसका, कह रहा है कि यूनिट डिजिट तो दिया गया है इसका जो यूनिट डिजिट है वो 4 दिया गया है। इकाई के स्थान जो प्लेस वैल्यू दिया गया है वो कह रहा है कि 4 होना चाहिए। अब देखेंगे जैसे √4, तो 4 किसका वर्गमूल है, 2 का है वर्ग। अब देखेंगे जैसे लिखा रहता है √64, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं √144 किसका है, वर्ग 12 का हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग, अब देखिए क्योंकि एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 है, यदि इकाई का अंक 4 होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, इकाई में 4 है, यहाँ इकाई में 4 है, यहाँ इकाई में क्या है, 4 है। कह रहा है कि यदि इकाई का, यदि उसका प्लेस वैल्यू यूनिट डिजिट 4 होता है तो उनके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा। अगर हम जैसे इनका वर्गमूल कर देंगे, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। √64 है, 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होता है, 8 होता है। ऐसे 144 का अगर हम निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग, क्योंकि 8 है तो 8, हाँ 8 भी है, यहाँ 2 लिखा गया है तो हम ना तो ए पर लगा सकते हैं क्योंकि ए क्या है, 8 अकेले को दिया है। बी क्या है, ऑप्शन बी में 2 अकेले को दिया गया है। ऑप्शन सी क्या है, कह रहा है कि 2/8 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन सही है वो 2/8 हो सकता है, क्योंकि 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पूर्णांक का वर्ग इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 0 है, 1 है, 2 है, 5 है। मेरे साथियों अगर हम 10 का वर्ग करते हैं तो लास्ट में देखिए 10 का वर्ग करते हैं, 10 हम 100 का यूनिट डिजिट प्लेस वैल्यू जो इकाई का अंक होता है वो कितना आएगा, 0, क्योंकि 0 तो इकाई किसी न किसी संख्या का वर्ग का इकाई अंक तो है ही है। अगर 1 करेंगे तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही आ जाएगा। अगर हम 5 की स्क्वायर कर देते हैं तो 5 की स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और 25 का जो यूनिट डिजिट होता है उसका प्लेस वैल्यू इकाई का अंक तो कितना होगा, 5 होगा। लेकिन मेरे साथियों ये ऑप्शन सी सही है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 × 84 × 312 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि 36 × 84 × 312, 36 × 84 × 312 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट पूछ रहा है आपसे, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इकाई का अंक कितना होगा। अब जैसे हम देखते हैं कि यहाँ इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, 6 है। यहाँ इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, 4 है। यहाँ इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, 2 है। अगर हम 6 का गुणा कराते हैं 4 में, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। अब 24 का इकाई का अंक कौन सा होगा, तो कहोगे 4 होता है। अब 4 का गुणा अगर हम 2 में करा देते हैं, 4 दूना कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो यहाँ से हमारा आंसर निकलता है कितना होगा, 8 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 372 × 984 × 217 का अंतिम अंक ज्ञात करें। लिखा गया है 372 × 984 × 217 का अंतिम अंक ज्ञात करें। अब यूनिट डिजिट, क्योंकि प्लेस वैल्यू यूनिट डिजिट कितना है, यहाँ का 2 है, यहाँ का 4 है, यहाँ कितना है, 7 है। तो हो जाएगा 2 चौको 8, और 8 का गुणा हम 7 में करा देंगे तो 8 सते 56, और 56 का इकाई का कितना है, तो कहोगे 6 है। तो यहाँ से जो हमको आंसर मिल पा रहा है कितना है, 6 है। हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि इनका अंतिम अंक कितना है, 6 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3275 × 312 × 917 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। मेरे साथियों 3275 × 312 × 917
का अंतिम अंक ज्ञात करें। अब इकाई के स्थान पर कौन सी वैल्यू, तो 5 है, यहाँ पर देखेंगे तो 2 है, यहाँ पर देखेंगे तो 7 लिखा गया है। अब देखते हैं कि 5 दूना 10। अब 10 का इकाई का अंक कौन सा है, 0 है। अगर किसी भी प्लेस वैल्यू में अगर हम 0 का गुणा कराते हैं तो हमेशा प्लेस वैल्यू हमारी कौन सी आएगी, क्योंकि उसका यूनिट स्थान ही 0 है। तो किसी भी संख्या में अगर हम गुणा कराएंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 ही आता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कॉपी कर लो, लिख लीजिएगा कि यदि किसी संख्या के गुणनफल में अंतिम अंक 2 और 5 हैं तो इकाई का अंक 0 होगा। यदि किसी संख्या के गुणनफल में अंतिम अंक 2 और 5 है तो इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। जैसे इकाई का अंक क्या है, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करेंगे, 2 और 5 का हमें गुणा मिलेगा। यहाँ पे 2 और 5 अगर प्लेस वैल्यू कहीं मिल रही है तो इसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 0 ही आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1275 में इकाई का अंक होगा। 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1275 में इकाई का अंक होगा। अब यहाँ से गुणा करा देंगे तो कहोगे 3 अठे 24, 24 का इकाई का अंक कितना होता है, 4 होता है। अगर हम 4 का गुणा 7 में करा देते हैं, 4 सते 28, 28 की जो प्लेस वैल्यू कितना है 8 लिखा गया है। और यहाँ से करा देंगे कि 8 पंचे 40 और 40 की इकाई का अंक कितना है, तो कहोगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा उत्तर कितना मिल गया है, 0 मिल गया है। अगर यहाँ पर हम देखें कि 3, 38, 537 और 1275 का जो प्लेस वैल्यू उसका यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। कॉपी कर लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81, 82, 83 डॉट डॉट 89 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और ये 89 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कहा है। साथियों यहाँ पर देखिए हमको, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस सीरीज में हमको 2 और 5 का प्रयोग मिल गया है। जहाँ पर हमको 2 और 5 दिखाई दे उनका यूनिट स्थान प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। हमको आगे गुणा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर यहाँ करेंगे 2, 2 3 6, 6 चौको 24 और 24 गुणा अगर हम 5 में करा देते हैं, 24 पंचे 120 होता है। और 120 का यूनिट डिजिट और उसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 ही होता है। तो हमको आगे गुणा कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, घातांकीय रूप में इकाई का अंक ज्ञात करना। ये हमारी हेडिंग्स है। आइए नोट डाल करके कुछ चीज़ें नोट कर लीजिएगा। घातांकीय रूप में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घातांक में 4 से भाग होता है और शेष फल ज्ञात करते हैं। जो शेष फल आता है उसे आधार की अंतिम संख्या पर रखते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये फैक्ट दिया गया है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसके सरलतम मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे लिखा गया है अंक हमारा, कोई भी अंक एक ले सकते हैं। जैसे हमारा लिखा गया है 10 है, 11 है, 55 है, 66 है। अगर इस तरह के यूनिट डिजिट ऐसे प्लेस वैल्यू अगर आते हैं तो कहने का मतलब ये है कि अगर लास्ट में यूनिट स्थान पर अगर 0 लिखा गया है, इकाई के स्थान पर 0 हो, या इकाई के स्थान पर 1 हो, इकाई के स्थान पर 5 हो, या इकाई के स्थान पर 6 हो, तो उसके सरलतम मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पावर में कुछ भी लिखा गया हो, पावर से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमको ये चीज़ देखना है कि इकाई का अंक जो है अगर 0, 1, 5, 6 आपको कहीं भी अगर दिख रहा है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका आंसर ही वही संख्या होती है जो उसका इकाई अंक होगा। इसको कॉपी कर लो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये 4 की पावर 337 का अंतिम अंक होगा। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है टॉपिक, और यहाँ डाल दीजिएगा अपना टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट का है, ये पहला प्रश्न स्टार्ट होता है। यहाँ से देखते हैं कि 4 की पावर 327 का अंतिम अंक होगा। तो मेरे साथियों हम क्या करेंगे, जो पावर होता है, पावर में हम क्या करेंगे, पावर में हम 4 से भाग करा देंगे। अब 2 ही डिजिट है, या तो हम चाहे तो 2 डिजिट में भाग करा सकते हैं। जैसे हमको जल्दी से आंसर प्राप्त करना है तो हम 2 डिजिट में भी भाग कर सकते हैं, या हम 3 डिजिट में चाहे तो तीनों में भी भाग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे 2 में भाग करना चाहें, इसे 27 लिखा गया है, और 27 को अगर हम 4 से भाग कराते हैं तो कहोगे 4 छंग कितना होता है, 24। यहाँ से रिमाइंडर कितना मिल गया, 3 मिल गया है। जो इकाई का अंक होता है, जैसे 4 लिखा गया है तो 4 का पावर कितना हो जाएगा साथियों, 3 हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि 4 गुणे 4 गुणे 4। अब देखिए 4 चौको 16, 16 इकाई का अंक कितना होता है, 6 होता है, और 6 चौको 24, और 24 इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाता है। ये आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 4 के पावर 384 का अंतिम अंक ज्ञात करें। अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग करा देंगे। देखिए 84 लिखा गया है, अब 84 में क्या करेंगे, 4 से भाग करा देंगे, आएगा 8, ये भी कट गया। अब 4 बचेगा, 4 का नम 4। साथियों यहाँ पर क्या हुआ, हम इसको 4 से भाग करा दिए, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या बचा है, 0। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि हम भाग कराएं 4 से और रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 0 बच रहा है, तो जो हमारा इकाई का अंक होता है, जैसे इकाई का अंक यहाँ पर हमारा कितना है, तो कहोगे 4 है। अगर यहाँ पर हमारा रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम जिस संख्या से भाग कराते हैं, जिस संख्या से भाग कराते हैं, वही संख्या हमारी जो इकाई का अंक होगा उसी के पावर लग जाती है। वही संख्या जिससे हम भाग कराते हैं वही संख्या हमारा क्या होता है, यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का जो अंक होगा उसी के पावर वही संख्या लग जाती है। तो साथियों 4 के पावर 4 का मतलब ये होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब 4 चौको 16 चौको 64। अब देखिए 4 यहाँ से हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अब यहाँ तो हम कर नहीं पाएंगे। ये 4 चौको 16 चौको 64 चौका 256 होता है। यहाँ पर क्योंकि सबको इतना तो हो सकता है कि गुणा इतना बड़ा ना कर पाए, तो हम क्या करते हैं, जैसे 4 चौको 16, 16 का एक प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 चौको 24, 24 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 चौको 16, 16 का जो यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, तो 16 में जो इकाई का अंक कितना है, तो साथियों 6 है। कॉपी कर लो। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23 की पावर 466 का अंतिम अंक होगा। यहाँ पर भी इकाई का अंक की बात किया इन्होंने। तो अब क्या करेंगे, 66। अब हम 66 में क्या करेंगे, भाग करा देंगे 4 से। तो कहोगे 4 का नम 4, यहाँ से 2 26, और 4 छंग 24। इसका रिमाइंडर यहाँ से कितना मिल गया, हमको 2 मिल गया। अब यहाँ देखेंगे कि हमारा इकाई का अंक कितना है। तो यहाँ इकाई का जो प्लेस वैल्यू हमारी लिखी गई हो 3 है। 3 की पावर क्या करेंगे, जो हमारा शेष आता है, जो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बचता है, वही संख्या हम क्या करेंगे, जो हमारा इकाई का अंक होता है वही रिमाइंडर हमारा उसके पावर बन जाता है। तो इसको लिख सकते हो, कहोगे 3 इंटू 3 होता है, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह से इसका जो अंतिम होगा, लास्ट का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 732 की पावर n, 732 की पावर n का अंतिम अंक 8 है, तो 837 की पावर n का अंतिम अंक होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, लिखा गया है कि 732 की पावर n का अंतिम अंक 8 है। अंतिम अंक 8 है साथियों। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन अगर आता है तो कह रहा है कि 732 का पावर n का अंतिम अंक 8 है। अंतिम अंक 8 तभी होगा क्योंकि अगर यहाँ n का मान अगर हम 3 रख दें तो यूनिट स्थान, क्योंकि यहाँ पर जो इकाई का अंक हमारा 2 है
अगर यहाँ 3 रहेगा 2 की पावर 3 कर देंगे, इसका मतलब 2 दूना 4 दूना 8 होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 लेने पर 2 की पावर 3 लेने पर 2 हो जाएगा 2 की पावर 3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 बराबर 8 लेने पर, क्योंकि 2 की पावर अगर हम 3 कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 8। तो 2 की पावर 3 होता है कितना 8। 2 की पावर 3 लेने पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ कह रहा है प्रश्न में कि 837 की पावर n का अंतिम अंक होगा, तब यहाँ रख देंगे हम। कह रहा है कि 837 की पावर n, 837 की पावर n का अंतिम अंक क्या होगा। अब यहाँ n का जो प्लेस वैल्यू हमने लिया है, n का मान कितना लिया है, तो 2 की पावर 3 लिया था। तो यहाँ क्योंकि 7 लिखा गया है पहले से और n का मान हमने कितना लिया था 3 लिया था, तो यहाँ लिख देंगे कितना हो जाएगा हमारा 837 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ हम देखेंगे 7 जो है हमारा इकाई का स्थान पे कौन सी वैल्यू है, तो 7 है। यहाँ लिख सकते हैं कि 7 के पावर 3 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 7 × 7 हो जाएगा। 7 7 49 7 हो जाएगा 343 हो जाएगा। 343 का जो इकाई का अंक होगा वो 3 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। हम फिर से क्वेश्चन को रिपीट करना चाहते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 732 के पावर n का अंतिम अंक अगर 8 है तो 837 के पावर n का अंतिम अंक क्या होगा। साथियों, अगर कह रहा है कि 732 के पावर n का अंतिम अंक 8 है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जो हमारा n का मान होगा, अगर यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं तो इसका मतलब कि इकाई अंक हमारा कितना है 2 है, और 2 का गुणा अगर हम 3 बार करा देते हैं 2 दूना 4 दूना 8 होता है। अगर 2 की पावर 3 का अंतिम अंक 8 दिया है तो इसका मतलब कि 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है 8 होता है। तो n का मान हम कितना ले लें 3 ले लें। अगर n का मान हम 3 ले लेते हैं साथियों, तो 837 के पावर अगर हम 3 कर देते हैं तो यहाँ इकाई का अंक हमारा कौन सा है 7 लिखा गया है। अगर 7 के पावर हम 3 कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि 7 × 7 × 7 होगा, और 7 7 49 7 343 हो जाएगा। और 343 का जो इकाई का अंक हमारा होगा कितना होगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा ऑप्शन कौन सही होगा बी सही हो जाएगा 3। कॉपी कर लीजिए। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।